हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का इस क्लास में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जो आपका 10th क्लास हो या 12th क्लास हो या इससे हायर क्लासेस में या तो किसी कंपटीशन में लगभग सभी जगह ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ऐसे ये हमारा जो पर डे का जो लाइफ है उसमें भी ये हमारा क्वेश्चन यूज हो सकता है। ध्यान दोगे, क्वेश्चन क्या है? An electric bulb is marked 100 watt and 230 वोल्ट। यानी हम दुकान से एक बल्ब खरीद के लाते हैं मान लीजिए, और उस बल्ब में 100 वाट और 230 वोल्ट का मार्क दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस बल्ब का पावर है 100 वाट का और उसका वोल्टेज जो है सो वो 230 वोल्ट, यानी वो 230 वोल्ट तक का वोल्टेज सप्लाई कर सकता है। इफ दी सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप्स टू 115 वोल्ट। अब मान लीजिए हम 230 वोल्टेज वाला बल्ब तो हम खरीद के ले आए हैं, बट उस बल्ब को हम अपने घर में किसी जगह पर कनेक्ट करेंगे ताकि वो हमें लाइट दे सके। तो अब हमारे घर में जो सप्लाई है, ठीक है, हमारे घर में जो करंट का जो सप्लाई किया गया है उसका वोल्टेज कितना है उस पर निर्भर करता है। तो ध्यान दोगे, उसका सप्लाई है हमारा 115 वोल्ट, हमारे घर में जो है उसका सप्लाई है। व्हाट इज द हीट ऑन लाइट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बल्ब इन 20 मिनट। तो अब अगर उस बल्ब को इस सप्लाई से कनेक्ट करके हम 20 मिनट तक उसका यूज करते हैं, तो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द हीट ऑन द लाइट एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो हीट ऑन लाइट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, तो उस लाइट एनर्जी से जो लाइट जो उसे प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसे कितना हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगा वो हमें निकालना है। तो ध्यान दोगे, सबसे पहले बल्ब में जो मार्क है, तो ध्यान दोगे पावर ऑफ बल्ब, बल्ब का जो पावर है हमारा वो है 100 वाट का, ठीक है। इसके बाद वोल्टेज, वोल्टेज ऑफ बल्ब, बल्ब का जो वोल्टेज है वो 230 वोल्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां से हम लोग रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो आप लोग 8 क्लास से ही इसका यूज करते आ रहे हो कि हीट एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है तो I²RT ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, याद रखोगे इस चीज को। हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, कितना का हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो I²RT ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। तो अब ध्यान दोगे, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, तो इसे पावर में कन्वर्ट करेंगे। ये जो हीट एनर्जी जो होता है ना, ये एक प्रकार का एनर्जी ही है बट हीट है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम, दैट इज H/T हो जाएगा। पावर का फॉर्मूला होता है ना, वर्क बाय टाइम कह सकते हैं या एनर्जी बाय टाइम कह सकते हैं, और हमारा यहाँ एनर्जी के रूप में कौन है, तो ये हीट एनर्जी है, तो हम हीट एनर्जी बाय टाइम ले लेते हैं। अब इसे डिवाइड करोगे तो I²RT डिवाइडेड बाई T हो जाएगा, तो P का वैल्यू आ जाएगा I²R, ये आ गया। यानी ये हमारा एक अलग से फॉर्मूला तैयार हो गया। अब हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो ध्यान दोगे, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, अगर बल्ब का हम यूज करना चाहते हैं तो पहले उसका रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, कितना का रेजिस्टेंस है उसका। तो ध्यान दोगे, यहां से रेजिस्टेंस का अगर हम वैल्यू फाइंड कर लें आर का, तो क्या आ जाएगा, तो P/I²। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पर P है, I है, बट हमारे यहाँ क्या दिया हुआ है, ये जो है सो एक्चुअली में पावर है, तो पावर है तो P है, ठीक है, और ये वोल्टेज भी दिया हुआ है ना हमारे पास, P और V दिया हुआ है, और फॉर्मूला हमारा P और I के रूप में है, तो I तो है नहीं, तो I को हम हटा देते हैं। तो फॉर्मूला आप पढ़े होगे, ठीक है, फॉर्मूला क्या पढ़े होगे, तो ओम्स लॉ में जो आप लोग पढ़े हो फॉर्मूला, ठीक है, ओम्स लॉ में जो फॉर्मूला पढ़े हो उस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ यूज करेंगे, ठीक है।
तो ध्यान दोगे। ओम्स लॉ में जो फॉर्मूला यूज किए हो उस फॉर्मूला का अगर हम लोग यहां पर यूज कर देते हैं तो आई जो है सो हमारा यहां से हट जाएगा। आई को आखिर हमें हटाना है ना, हमें लाना है पी और वी के रूप में इसका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला हमें लाना है पी और वी के रूप में। ठीक है, तो ध्यान दोगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पर ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। V इक्वल टू आई आर पढ़े होगे, तो यहां से I का वैल्यू क्या आ जाएगा, V बाय आर आ जाएगा। ये आ जाएगा फॉर्मूला, क्या आ जाएगा, तो I इक्वल टू वी बाय आर आ जाएगा। तो यहाँ पर I का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, और नहीं तो ऊपर में ही पुट कर देते, वहां भी पुट कर सकते हो। I का जो वैल्यू है V बाय आर, इसको अगर हम यहीं पर पुट कर देते हैं तो I का वैल्यू V बाय आर है, तो I स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो P इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाय आर, ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, V को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, P को इधर डिवाइड करेंगे, तो R इक्वल टू आ जाएगा V स्क्वायर बाई P। ये एक नया फॉर्मूला हमारा यहाँ तैयार हो गया, जिसका हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब R के लिए वो फॉर्मूला V स्क्वायर बाई P। ठीक है, तो V का वैल्यू क्या है 230 वोल्ट, तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 230 का स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा P का 100। ठीक है, अब इसे लिख सकते हो 230 स्क्वायर है ना, स्क्वायर है तो 230 इंटू 230 कर देंगे डिवाइडेड बाय 100। ये 0 0 से ये दोनों 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर R का वैल्यू आ गया 23, ये आ गया इसका ओम, इसका यूनिट क्या होगा ओम। तो अभी फिलहाल हम लोग क्या निकाले हैं, तो अभी हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब निकाले हैं। अब हमें क्या निकालना है, तो इसका निकालना है हीट ऑन लाइट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बल्ब इन 20 मिनट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 20 मिनट जो है ना, उस 20 मिनट को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं सेकेंड में। तो t इक्वल टू क्या दिया हुआ है 20 मिनट। t यानी क्या, तो t जो है सो हमारा टाइम है, टाइम को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं सेकेंड में। तो टाइम को अगर हम लोग सेकेंड में अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा, सो बताओगे आप लोग कैसे कन्वर्ट करोगे। तो इसे हम लोग कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें एसआई यूनिट लेके चलना है ना। तो एसआई यूनिट में इसका होता है सेकेंड। तो मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 60 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये किस में आ जाएगा, तो सेकेंड में आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1200 सेकेंड। ठीक है, ये हमारा टाइम आ गया 1200 सेकेंड। अब इसके बाद हम लोग पावर निकालते हैं। हीट ऑन लाइट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बल्ब इन 20 मिनट। 20 मिनट में जो हीट प्रोड्यूस्ड होगा वो हीट हमें निकालना है। ठीक है, तो ध्यान दोगे। हीट ऑन लाइट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, तो इसके लिए थोड़ा सा यहां पर हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान दोगे, क्योंकि अगर हम लोग इस बल्ब को कनेक्ट किए हैं सप्लाई से, तो अब यहां पर सप्लाई का जो वोल्टेज है वो यूज होगा। इसका हम लोग यूज क्या किए कि बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, अब इस बल्ब को जिस सप्लाई से हम लोग ले जाके कनेक्ट करेंगे ना, उसका वोल्टेज यूज होगा। ठीक है, तो ध्यान दोगे,
वोल्टेज ऑफ सप्लाई, वोल्टेज ऑफ सप्लाई, जो सप्लाई से हम लोग ऐड किए हैं यहाँ, ये वोल्टेज ऑफ सप्लाई को V डैश मान लेते हैं, ये है 115 वोल्ट। ठीक है, अब हम लोग फाइंड करते हैं यहां पर हीट, हीट ऑन लाइट, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द बल्ब, यानी बल्ब से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो अभी जो हम लोग फॉर्मूला यूज किए थे हीट का, फॉर्मूला क्या था, I²RT, इसी का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, इसी का यूज करेंगे। तो बस ध्यान में यही रखना है कि हमारे पास फिलहाल अभी T दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, तो V डैश दिया हुआ है। तो ये जो है हमारा, इसे V और T के रूप में हम लोग पहले इसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर ओम्स लॉ हम लोग यहां पर अप्लाई कर दें, तो अब इसमें ध्यान दोगे, फिर से हमारे पास एक समस्या है। एक चीज ध्यान रहे, ये फाइंड करने के लिए हमारे पास फिलहाल अभी क्या क्या प्रेजेंट में है। तो हमारे पास है रेजिस्टेंस, ठीक है, हमें रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब पता है, टाइम पता है, रेजिस्टेंस पता है, टाइम पता है, करंट हमें मालूम नहीं है, हमें वोल्टेज पता है। आप बोलोगे कि आप ये वोल्टेज भी तो यूज कर सकते थे, बट वैसा नहीं है। हम किसी भी बल्ब को जिस सप्लाई से कनेक्ट किए हैं ना, उसका वोल्टेज यूज होगा, उससे कितना एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रहा है उसके लिए। ठीक है, इसका अपना वोल्टेज पावर तो रेजिस्टेंस तक है, चलिए उस बल्ब का रेजिस्टेंस निकालने तक ठीक है। अब हम लोग इस वोल्टेज का यूज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं, टाइम का यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास है वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, टाइम है, करंट नहीं है। तो फिर वही काम, ओम्स लॉ से हम यहाँ पर I का वैल्यू पुट कर देंगे V बाय, तो V हमारा ये वाला यूज नहीं करना है, इसका यूज करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर V डैश बाय R, और चूंकि यहाँ पावर है, पावर लगा दी, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं V डैश स्क्वायर R स्क्वायर RT। तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो V डैश स्क्वायर डिवाइड में R और T। अब इन तो सभी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करके इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कैमरा थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं, ध्यान दोगे, ये आ गया आपका। ठीक है, अब V डैश का वैल्यू है 115 स्क्वायर, और R का वैल्यू हम लोग क्या फाइंड किए थे, इधर फाइंड किए थे 23 इंटू 23। टाइम है हमारा 1200, दैट इज 1200। इसे लिख सकते हैं 115 इंटू 115 और इंटू में 1200। अब इसे आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दे रहे हैं। अगर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हो, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, कैंसिल आउट हो रहा है तो हम कैंसिल कर सकते थे। अगर इसमें 5 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, यानी इससे 5 बार में कट जाएगा, इससे भी ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 25 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1200, इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया 30,000।
ये आ गया 30,000 जूल। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, तो इसके लिए एक लाइक कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो आपके लिए तैयार किया जाएगा, तो वो आपको समय पर मिल जाए और उसका समय पर आप उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, धन्यवाद।